मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। 53वां सूत्र आप एक बार बोल के बता दीजिए ना। 53वां तो अभी चलाएंगे जब बोलेंगे, अभी तो ठीक है, वो पढ़ना नहीं आता उसका। हाँ। तत्वार्थ सूत्र नामक की महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय अपना चल रहा है और दूसरे अध्याय के अंतर्गत जीव तत्व का वर्णन यहाँ किया जा रहा है और जीव के भेद प्रभेद संसारी जीवों की मुख्यता से, जीव द्रव्य की मुख्यता से यहाँ बात चल रही है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकरण यहाँ हमने देखे और अब अंतिम प्रकरण जो अपना चल रहा है वो शरीरों के स्वरूप और भेद के संदर्भ में 5 प्रकार के शरीर होते हैं और शरीरों का स्वरूप बताया और फिर किस जन्म में कौन सा शरीर प्राप्त होता है ये यहाँ बता रहे हैं। 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के शरीर। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इन 5 शरीरों में परमाणु किसमें कितने कितने होते हैं या किसमें अधिक अधिक होते हैं, परमाणुओं की क्या व्यवस्था है वो बतानी है। जी सबसे पहले आहारक में अनंत है। आहारक में, सॉरी, औदारिक। औदारिक में अनंत है, फिर वैक्रियक में असंख्यात, उससे असंख्यात, फिर आहारक में वैक्रियक से असंख्यात, फिर तेजस में है अनंत गुणे और कार्बन में उससे अनंत गुणे। बढ़िया। यानी औदारिक शरीर है वो अनंत परमाणु का स्कंध है, उससे असंख्यात गुने परमाणु वैक्रियक शरीर में, और वैक्रियक शरीर में जितने, फिर कितने हैं वैक्रियक शरीर में? औदारिक शरीर से असंख्यात गुने हैं, तो असंख्यात परमाणु है कि अनंत परमाणु है वैक्रियक शरीर में? वैक्रियक शरीर में औदारिक शरीर से असंख्यात गुने अधिक हैं, तो असंख्यात गुने अधिक होने पर अनंत होंगे कि असंख्यात होंगे? मैंने शायद क्रम बदल दिया इसलिए आप लोगों को उंगली वापस चेंज करनी पड़ेगी, मेरे बोलने में उल्टा हो गया अभी। फिर से बोलती हूँ, वैक्रियक शरीर में औदारिक शरीर से अनंत गुने असंख्यात गुने हैं, तो वैक्रियक शरीर में अब परमाणु अनंत है कि असंख्यात है? वैक्रियक शरीर में अनंत है, अनंत के लिए एक पूछ रही हूँ और असंख्यात के लिए 2। पहले तो उल्टा बोला था, अभी कुछ और बोला है, तो आपके हिसाब से बताइए। वैक्रियक शरीर में परमाणु तो अनंत है, लेकिन औदारिक में जितने अनंत हैं उससे असंख्यात गुणे और ज्यादा है, ठीक है ना? तो परमाणु तो अनंत ही है, जब औदारिक में ही अनंत है और वैक्रियक में उससे ज्यादा है तो असंख्यात कैसे हो सकता है? असंख्यात तो कम है, अनंत से छोटा है। इसलिए परमाणु तो अनंत है, लेकिन औदारिक से असंख्यात गुणे गुणाकार बता रहे हैं। जैसे कि
मेरे पास आपसे 4 गुना धन ज्यादा है, तो 4 गुना धन ज्यादा है तो क्या मेरे पास 4 ही रुपए है? अगर आपके पास 1 रुपया होगा तो मेरे पास 4 ही रुपए होंगे, लेकिन आपके पास 1 करोड़ है तो फिर मेरे पास 4 रुपए होंगे क्या? 4 गुना ज्यादा में 4 करोड़ होंगे, है ना? ऐसे ही वहां औदारिक के पास ही करोड़ है मतलब अनंत है, तो औदारिक से असंख्यात गुना वैक्रियक में है, तो औदारिक में जितने अनंत है उसमें असंख्यात का और गुणा करो तो भी जो रिजल्ट आएगा वो परमाणुओं की संख्या तो अनंत ही आने वाली है। लेकिन औदारिक में भी अनंत है, वैक्रियक में भी अनंत है, तो दोनों के अनंत बराबर है क्या? औदारिक के अनंत से वैक्रियक वाला अनंत असंख्यात गुना अधिक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, परमाणु तो सब में अनंत ही है, अनंत से कम नहीं है किसी शरीर में परमाणु, लेकिन औदारिक में जितने अनंत हैं उससे बहुत ज्यादा असंख्यात गुना अधिक परमाणु वैक्रियक शरीर में। वैक्रियक शरीर में जितने परमाणु हैं उससे और असंख्यात गुना ज्यादा वो आहारक शरीर में। मान लो मेरे से 4 गुना ज्यादा धन इनके पास में, मान लीजिए मीनू दी के पास में, तो इनके पास कितना होगा? इन रूपम जी के पास 1 करोड़, तो मेरे पास 4 करोड़, तो इनके पास 16 करोड़, उससे ज्यादा होगा ना, ऐसा। तो ये हो गया आहार। अब आहारक से तेजस शरीर में कितने हैं कि आहारक में अनंत परमाणु थे, उससे और ज्यादा अनंत गुने परमाणु वो तेजस शरीर में है, वहां अनंत गुने। और तेजस शरीर में जितने परमाणु हैं उससे और अनंत गुने परमाणु वो कार्बन शरीर में होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर की क्या विशेषताएं हैं? तेजस और कार्बन शरीर की क्या विशेषताएं हैं? ये प्रश्न मैं पिछली कई क्लासेस से पूछ रही हूँ लगातार, सबके हाथ खड़े होने चाहिए। बोलिए कुमुच्ची। तेजस और कार्बन शरीर बाधा रहित है, अप्रतिघात, ओके, कहीं भी जा सकते हैं। और कोई विशेषता? बढ़िया, ये विशेषता सही है। ये एक ही विशेषता है या और भी कोई विशेषताएं हैं? सूक्ष्म है। ठीक है, चलिए ठीक है। बोलिए वर्षा भाभी। जीव के साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं? जब भी मतलब हमेशा ही ये रहते तो आपकी बात ही गलत है, जीव के साथ हमेशा रहेंगे तो जीव मोक्ष में कैसे जाएगा? बोलिए आगे। किसको बोला मैंने? बबीता जी? किसका म्यूट किया? रेखा जी या बबीता जी? किसका किया था? कहाँ गई? चलो पारुल बोलो। भाभी ये शरीर आप प्रतिघात बाधा रहित है, अनादिकाल से सभी संसारी जीवों के साथ है, और इनके जो परमाणुओं की संख्या है ये आरक शरीर से अनंत गुना ज्यादा तेजस में और उससे भी अनंत गुना ज्यादा कार्बन शरीर में है, और सूक्ष्म होते गए हैं। तेजस से सूक्ष्म कार्बन शरीर है, और कार्बन शरीर जो है वो बंध में निमित्त होता है, विग्रह गति में भी योग द्वारा बंध में निमित्त होता है। ठीक है, ठीक है। और वो निर्भोग होता है, ये और उसमें था। देखो जो वर्षा अभी आपने कहा था ना सभी जीवों के होते हैं, तो उसके साथ लगाना था सभी संसारी जीवों के होते हैं। सभी जीवों के अगर कहेंगे तेजस और कार्बन शरीर तो फिर सिद्ध भगवान के भी मानना पड़ेगा। तो ये सर्वस्य जो कहा है वो सभी संसारी जीवों के, अनादिकाल से इनका संबंध है, सभी संसारी जीवों के साथ में इनका संबंध है, प्रतिघात से रहित हैं, उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, परमाणुओं की संख्या अनंत गुणी है, और वैसे ये सूक्ष्म है, और जो कार्बन शरीर है वो उपभोग से रहित होता है, मैंने उसके माध्यम से इंद्रिय रूप से उसका उपभोग नहीं किया जाता है, और जो कार्बन शरीर है वो विग्रह गति में आश्रव में निमित्त बनता है, उसके माध्यम से कार्बन का योग होता है। ये सब इसकी विशेषताएं होती है। अब यहाँ पांचों शरीरों का स्वरूप हमने देख लिया था, पांचों ही शरीरों का सामान्य स्वरूप। अब यहाँ थोड़ी उनमें विशेषता बता रहे थे
कि किस जन्म में कौन सा शरीर होता है। ये एक सूत्र में बताया, 2 सूत्रों में बताया कि किस जन्म में कौन सा शरीर होता है। बताइए, पहले तो जन्म कितने प्रकार के होते हैं वो, फिर किस जन्म में कौन सा शरीर होता है। हाँ जी, रेखा जी कोलकाता, कहाँ गए, फिर गायब हो गए। बोलिए, सुधा जी बोलिए। सुधा जी। जन्म 3 प्रकार का होता है, समुच्चन जन्म, गर्भ जन्म, उपपाद जन्म। बढ़िया। और तो औदारिक शरीर मनुष्य और त्रिंचों के होता है, औदारिक शरीर मनुष्य और त्रिंचों के होता है, और देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। आपने पहले तो शरीर वालों का बताया और फिर इसमें जन्म आवाज वालों नहीं का आती बताया। है। आधा तो आपने जन्म का बता दिया, आधा आपने शरीर का बता दिया। या तो आप शरीर के हिसाब से बताइए या जन्म के हिसाब से बताइए, मतलब गति के हिसाब से। आपने कुछ तो गति के हिसाब से बता दिया है, कुछ जन्म के हिसाब से बता दिया है, सब मिक्स हो गया है। अच्छा, ये चलिए रुकिए, बोले शीला भाभी, किस जन्म में कौन सा शरीर होता है। गर्भ और समुचन और उत्पाद 3 जन्म होते हैं। देवनारकियों के तो उत्पाद जन्म होता है, और मनुष्य और तिर्यंच गति में तो किस जन्म में कौन सा शरीर होता है, तो शरीर तो बताइए। वैक्रियक हाँ उत्पाद जन्म में वैक्रियक शरीर होता है हाँ देव और नारकियों के। हाँ और गर्भ और समूर्छन औदारिक शरीर होता है मनुष्य और तिर्यंच के। हाँ। चलिए, अभी भी मतलब स्पष्ट रूप से बोले रूपम जी। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंच के, फिर वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के, आहारक शरीर छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ऋतिधारी मुनिराजों के, और तेजस होता है सभी संसारी जीवों के, और कार्बन भी सभी संसारी जीवों के। तो बढ़िया, ये आपने गति के हिसाब से बता दिया। अभी प्रश्न जी। ये था, किस जन्म में कौन सा शरीर, प्रश्न तो ये था। अच्छा, गर्भ सम्मूर्छन, औदारिक शरीर के स्वामी होते हैं गर्भ और सम्मूर्छन और मनुष्य, औदारिक शरीर के। और वैक्रियक में उपवाद जन्म देव और नारकियों के। हाँ। और उसमें बताया था आपने देव और नारकी का जन्म जो औपपादिक और लब्धि निमित्तक 2 तरीके का होता है। देवों और नारकियों का नहीं, वो वैक्रियक शरीर के बारे में बताया था। वैक्रियक शरीर औपपादिक और लब्धि निमित्तक जो देव और नारकियों का होता है, और मनुष्य और त्रियंचों का लब्धि निमित्तक मनुष्य और त्रियंचों का। देव और नारकियों का तो औपपादिक ही होता है, दोनों तरह के नहीं होते। रुक के उसकी चर्चा भी करेंगे। बोलिए आयुषी जी, किस भाभी जन्म में कौन सा शरीर। समूर्जन जन्म में औदारिक शरीर होता है, गर्भ जन्म में औदारिक शरीर होता है सभी मनुष्य और तिर्यंच के, उत्पाद में वैक्रियक शरीर देव और नारकी के। बढ़िया, बस ये टू दी पॉइंट आंसर था। किस जन्म में कौन सा शरीर, तो आपको गति भी बतानी है तो साथ में बता सकते हैं कि जन्म, गर्भ और समूर्छन और उत्पाद 3 प्रकार के हैं। तो गर्भ जन्म में औदारिक शरीर ही, गर्भ जन्म वाले जितने भी हैं उनके औदारिक शरीर ही होगा। समूर्छन जन्म वाले जितने हैं उनके औदारिक शरीर ही होगा। तो गर्भ समूर्छन जमाद्यम कि उनके औदारिक शरीर होगा। और जो उपाद जन्म वाले हैं उनके वैक्रिक शरीर होता है, तो उपाद जन्म वाले देवनारकी है। और गर्भ और समूर्छन जन्म वाले वो मनुष्य और तिर्यंच है। तो उससे गतियां भी समझ में आ जाती है। अब तेजस और कार्बन तो पीछे क्या है, सर्वस्व। तेजस और कार्बन सभी संसारी जीवों के पाए जा रहे हैं, तो वो सभी के हैं। अब बचा है आहारक। तो आहारक शरीर है वो छठे गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। ये सामान्य रूप से हुआ। फिर उसमें अब यहाँ सूत्र दिए थे कि लब्धि प्रत्ययम च, तो वैक्रियक शरीर की चर्चा ऊपर चल रही थी। देव नारकाणा औपाधिकम वैक्रियकम और लब्धि प्रत्ययम च, कि वैक्रियक शरीर है वो लब्धि के कारण यानी किसी रिद्धि के माध्यम से भी प्राप्त होता है।
तो हम वैक्रियक शरीर को हमने देखा था, दो प्रकार के वैक्रियक शरीर, एक औपाधिक वैक्रियक शरीर और एक लब्धि निमित्तक वैक्रियक शरीर। पिछली क्लास में लिखा था सबने। औपाधिक वैक्रियक शरीर का मतलब है जो उपाध जन्म वालों के होता है, यानी जो देव और नारकियों के होता है, वो ओरिजिनल वैक्रियक शरीर। और दूसरा है लब्धि निमित्तक। तो लब्धि निमित्तक का मतलब ये है कि जिसके ओरिजिनल तो वैक्रियक शरीर नहीं है, ओरिजिनल तो उनके औदारिक शरीर है, लेकिन किसी शक्ति, रिद्धि, लब्धि जिसे हम कह रहे हैं, उसके माध्यम से वो अन्य शरीर भी बना लेते हैं, अपने शरीर को अन्य रूप भी बना लेते हैं, तो उसको लब्धि निमित्तक वैक्रियक शरीर कहा जाता है। तो किन किन के होता है? विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के, चक्रवर्ती के, भोग भूमियों के, मनुष्य तिरंचों के, अन्य कोई मनुष्य पंचेंद्रिय मनुष्य तिरंच होते हैं उनके, अग्नि बादर पर्याप्त अग्नि कायिक के, बादर पर्याप्त वायु कायिक के, ये इतने जीवों के ये जो लब्धि निमित्तक वैक्रियक शरीर है वो हो सकता है। लेकिन इसके संबंध में एक बात और कही थी कि वो जो लब्धि निमित्तक वैक्रियक शरीर है वो वैसा वैक्रियक शरीर नहीं है जो देव और नारकियों के होता है। मूल में तो उनका औदारिक ही शरीर है, वो औदारिक शरीर को ही विक्रिया रूप से परिणमन कराते हैं, तो उसको भी वैक्रियक शरीर कहा जाता है। ये जो लब्धि निमित्तक वैक्रियक शरीर है, लब्धि के माध्यम से, वृद्धि के माध्यम से जो वैक्रियक शरीर प्राप्त हो रहा है, वो मूल में वैक्रियक शरीर नहीं है, वो मूल में तो उनका औदारिक शरीर ही है, और औदारिक शरीर को ही विक्रिया रूप से वहां परिणमित कराया जाता है। ठीक है। और क्या अंतर है इन दोनों में? जो उपाद जन्म वालों के या जो औपाधिक वैक्रियक शरीर है और जो लब्धि निमित्तक वैक्रियक शरीर है, तो जो औपाधिक वैक्रियक शरीर है वो देव और नारकियों के होता है, वो उनके हमेशा रहता है, सदा काल रहेगा वो शरीर। ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए ही हुआ है वैक्रियक शरीर, जन्म से वैक्रियक है, मरण पर्यंत वैक्रियक रहेगा ओरिजिनल जो शरीर है वो। लेकिन जो लब्धि निमित्तक वैक्रियक शरीर जिनके हुआ है, जो वैक्रियक कहा जा रहा है, वो हमेशा नहीं होता, अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए ही वो होता है, और उनको उसको लंबा चलाना है तो वो हर अंतर्मुहूर्त में उस विक्रिया को फिर क्या बोलना चाहिए, रीचा या समझ लो री इशू दोबारा से उसको करना पड़ता है। तो वो हमेशा नहीं रहता, कभी कभार जब वो रिद्धि का प्रयोग करते हैं, उस शक्ति का प्रयोग करते हैं बुद्धिपूर्वक, तभी वो जो लब्धि निमित्तक वैक्रियक शरीर है तब होता है। ठीक है। हमेशा हर समय उनके वैक्रियक शरीर बना रहे ऐसा नहीं होता। ये तो वैक्रियक शरीर की बात हुई। अब ये जो विक्रिया शब्द आ रहा है, तो विक्रिया किसे कहते हैं? विक्रिया का मतलब है विक्रिया, वि यानी विशेष प्रकार की, क्रिया यानी क्रिया। विशेष प्रकार की क्रिया का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार के शरीर के रूप बनाने की जो शक्ति है, शरीर के विभिन्न प्रकार के रूप बनाने की शक्ति, उसको बोलते हैं विक्रिया, या विक्रिया रिद्धि भी बोलो, अकेले विक्रिया भी बोलते हैं, कि अपने शरीर के अनेक प्रकार के रूप। तो ये जो रूप बनाए जा रहे हैं ये दो प्रकार से होती है, यानी विक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। विक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? एक है पृथक विक्रिया, पृथक लिखना आता है? पृथक, प में नीचे री की मात्रा, थ और क हलंत, पृथक, पृथक विक्रिया। और दूसरी है अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया को पृथकत्व विक्रिया भी शब्द मिल जाएगा। पृथकत्व, वो जो पृथक लिखा है ना, उसके आगे आधा त और वह और लगा दो, पृथकत्व। ज्यादातर नाम यही चलते हैं, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया, लेकिन कहीं कहीं पृथक विक्रिया को पृथकत्व विक्रिया और अपृथक विक्रिया को एकत्व विक्रिया, अपृथक विक्रिया को एकत्व विक्रिया, ये नाम भी मिलते हैं। पृथक विक्रिया का मतलब क्या है? कि अपने मूल शरीर के अलावा अन्य रूप बनाना, वो कहलाती है पृथक विक्रिया। पृथक मतलब अलग, पृथक का मतलब ये होता है ना, पृथक का मतलब अलग। तो मूल शरीर तो है जैसा है और अलग से दूसरे दूसरे कोई रूप बना लिए, वो कहलाती है पृथक विक्रिया।
और अपृथक विक्रिया या एकत्व विक्रिया का क्या मतलब है? अपना जो ओरिजिनल मूल शरीर है उस शरीर को ही अनेक रूप से कन्वर्ट करना, यानी अपने मूल शरीर को ही अनेक रूप बनाना, वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। फिर से बोलती हूँ, पृथक विक्रिया यानी अपने मूल शरीर के अलावा से अन्य रूप बनाना, अपने मूल शरीर को छोड़कर अलग और शरीर बनाना और रूप बनाना, वो है पृथक विक्रिया। और अपृथक विक्रिया है कि अपने मूल शरीर से ही उसी को अनेक रूपों में बनाना, मूल शरीर को ही अनेक रूपों में बनाना, वो अपृथक विक्रिया कहलाती है। तो ये जो पृथक विक्रिया होती है ये किन के होती है? पृथक विक्रिया किन किन जीवों के होती है? तो इसमें है देवों के पृथक विक्रिया होती है, लेकिन ये सामान्य कथन है, अब देवों में भी हमको भेद देखना पड़ेगा। तो सामान्य रूप से देवों में पृथक विक्रिया होती है, लेकिन कुछ देवों में पृथक विक्रिया नहीं होती है। तो कहाँ तक के देवों में पृथक विक्रिया होती है? कि सभी भवनवासी में और 16वें स्वर्ग तक के देवों में, सारे भवनवासी नहीं मतलब भवनत्रिक, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, सारे जो भवनत्रिक के देव हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, और 16वें स्वर्ग तक के देव जिनको कल्पवासी देव कहते हैं। चौथे अध्याय में सूत्र है कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, तो जो कल्पोपन्न है या कल्पवासी देव हैं, यानी 16वें स्वर्ग तक के देव, उनमें पृथक विक्रिया होती है, यानी वो अपने ओरिजिनल शरीर के अलावा अन्य अनेक रूप बना सकते हैं, बनाते हैं। लेकिन जो कल्पातीत देव होते हैं, कल्पातीत देव का मतलब है 16वें स्वर्ग के ऊपर वाले देव, 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में जो देव रहते हैं उनको बोलते हैं कल्पातीत देव। वो सभी अहम इंद्र होते हैं, उनमें भेद नहीं होते, इंद्र सामान्यता ऐसे, तो वो कल्पातीत कहलाते हैं। कल्प का मतलब है भेद, वहां कोई भेद नहीं है। तो कल्पातीत देवों में अपृथक विक्रिया होती है, उनके पृथक विक्रिया नहीं होती, क्योंकि कहीं जाते आते ही नहीं, देवांगनाएं है नहीं कि अलग अलग से खूब सारा से रमण करना है, कहीं जाना आना है नहीं, तो कभी कभार विक्रिया का भाव आता है, तो खुद की जो मूल शरीर है उसी की को रूप में बना लेते हैं, अन्य रूप में। अपृथक विक्रिया उनके होती है, पृथक विक्रिया नहीं होती है। तो फिर से देख लीजिए, 2 भेद हमने किए थे विक्रिया के, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। तो पृथक विक्रिया में सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है किसके होती है? कि देवों के होती है, लेकिन उसमें क्या, कल्पातीत देवों को छोड़कर सभी देवों के पृथक विक्रिया होती है। अब शॉर्ट कर दिया उसको, कल्पातीत देवों के अलावा अब कौन कौन बच गए? कि सारे भवनत्रिक और सारे कल्पोपन यानी 16वें स्वर्ग तक के देव, उनके पृथक विक्रिया होती है। किसी को गड़बड़ तो नहीं हो रही, मिक्स तो नहीं हो रहा, जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ मैं, सही समझ रहे हैं ना? कविता जी को जल्दी लग रहा है? फिर से मिला लीजिए, पृथक विक्रिया किसके होती है? कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और 16वें स्वर्ग तक के देवों के होती है। 16वें स्वर्ग के ऊपर वाले देव जिन्हें कल्पातीत देव कहा जाता है, उनके पृथक विक्रिया नहीं होती है। ये तो खोल के हो गया बड़े रूप में, ठीक है। अब इसी को शॉर्ट में कहेंगे तो कल्पातीत देवों को छोड़कर सभी देवों के पृथक विक्रिया होती है, ये शॉर्ट में हो गया, ठीक है। तो देवों के हो गया, और किसके होती है पृथक विक्रिया? भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों के, लेकिन सभी के नहीं, कुछ के होती है। भोग भूमि के कुछ मनुष्य तिर्यंच कर सकते हैं वहां साथ में ही, मतलब उसमें साथ में ये लिख लीजिए, सभी के नहीं होती कि जितने जो भोग भूमि में उत्पन्न होंगे सबको ही विक्रिया रिद्धि या विक्रिया की शक्ति हो, किसी को होती है किसी को नहीं भी होती।
तो भोग भूमि के कुछ मनुष्य तिर्यंचों के जिनको विक्रिया होती है उनको पृथक विक्रिया होती है। और कर्म भूमि में चक्रवर्ती के, वो बात अपन ने की थी, चक्रवर्ती एक कम 96,000 रूप बनाता है तो अपने शरीर के अलावा ही बनाता है ना, तो वो पृथक विक्रिया है। अभी चक्रवर्ती की प्रमुखता है, बाकी नारायण प्रति नारायण को भी होती है। आपको पद्म पद्म पुराण का एक प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा कि वो रावण अनेक प्रकार के उपाय करता था सीता को लुभाने के लिए, भाई सीता उसमें आसक्त हो जाए, उस पर मोहित हो जाए। खूब समझ लो उसको गिफ्ट देता था, दासियों से कहलवाता था और खूब सुख सुविधाएं उसके लिए जुटाई कि ये मेरे अनुकूल हो जाए, लेकिन वो तो मानती नहीं थी। तो वो जाकर मंदोदरी को बोला कि कुछ भी करके सीता को मनाओ, वो तो राम में ही आसक्त है और राम के अलावा किसी का नाम भी नहीं सुनना चाहती, तो इसको कैसे मनाऊं मैं। मंदोदरी से अपनी पत्नी से पूछ रहा है, तो मंदोदरी ने उसको क्या सुझाव दिया कि वो राम में आसक्त है ना, तो तुमको तो विक्रिया करना आता है, तुम राम का रूप बना के जाओ। ये प्रसंग सुना है कि नहीं सुना? ले उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि वो राम का रूप कैसे बना रहा है। अभी विक्रिया का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अपन उसको विक्रिया में देख रहे हैं। तो वो राम का, वो बोला तुम क्या समझती हो, मैंने ये नहीं किया होगा, मैं इतना बेवकूफ हूँ, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ कि मैं राम का रूप बना के उसके पास गया। तो राम का रूप कैसे बनाया होगा? विक्रिया, विक्रिया के माध्यम से, ठीक है ना। अपने को तो विक्रिया को दिखाना है, कहानी का प्रयोजन नहीं है। तो वो राम का रूप बना के गया, तो मेरे वैसे भाव ही नहीं होते हैं कि मैं पर स्त्री की तरफ देखूं, नजर उठाऊं, वो तो बात अलग है। तो वो राम का रूप जो उसने बनाया ना, तो वो उसने विक्रिया के माध्यम से बनाया, इतना याद ध्यान देना। ये हो गई पृथक विक्रिया। अब जो दूसरी है अपृथक विक्रिया। अपृथक विक्रिया ये किन किन के होती है, बोलिए आशा आंटी। ये पूछ रही थी कि कल्पातीत देव पृथक विक्रिया क्यों करते हैं, उनको क्या काम है? अब वो तो कभी कहीं भाव आ जाए, मतलब कुछ हो, कोई भाव, कोई प्रसंग, शक्ति है, देखो करे ना करे कोई जरूरी नहीं, शक्ति है उनके पास, तो पृथक विक्रिया का तो कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं जाएंगे आएंगे नहीं। पृथक विक्रिया दो ही चीजों में काम आती है, या तो कहीं जाना आना हो, तो मूल शरीर कहीं नहीं जाता है देवों का। मूल जो शरीर है ओरिजिनल, जिस शरीर से जन्म हुआ है, जिस शरीर में ओरिजिनल जो शरीर है, वो उनके ओरिजिनल निवास स्थान जो है वहीं रहता है। अब कहीं घूमना फिरना है, नंदीश्वर जाना है कि नंदनवन जाना है कि कहीं भी आउटिंग के लिए जाना है, संवर्षण में जाना है, आप ओरिजिनल कॉपी को तो घर में रखो, फोटो कॉपी करा करा के ले जाओ। ये विक्रिया क्या है? पृथक विक्रिया, फोटो कॉपी है, ओरिजिनल नहीं खराब होनी चाहिए। तो वो पृथक विक्रिया से इधर उधर जाते हैं, तो पृथक विक्रिया से। या फिर देवांगनाएं बहुत सारी हैं, तो सबके साथ में अपने को क्रीड़ाएं करनी है, सबके साथ में घूमना फिरना है। अब अपन तो एक और देवांगना हजारों, तो फिर क्या करता है, 1000 रूप बनाता है। एक एक देवांगना 1000 रूप बनाती है। चक्रवर्ती की जो इंद्राणी है, एक एक इंद्राणी, कितनी तो इंद्राणियां ओरिजिनल, और एक एक 16,000 विक्रिया करे, और एक एक इंद्राणी के अंडर में और देवियां, और वो हर देवी इतनी इतनी विक्रिया करे, लाखों करोड़ों देवियां हो जाती हैं ऐसे विक्रिया वाली मिला के। तो वो लाखों करोड़ों रूप वो बनाता है, उनके साथ, सबके साथ घूमना फिरना, खेल कूद करना, जो भी है। तो या तो देवांगनाओं के साथ घूमे फिर जाए आए रमण करे तो रूप बनाएगा, या फिर समवर्षण में जा रहा है, नंदीश्वर में जा रहा है, और भी कहीं जा रहा है तो रूप बनाएगा। तो कल्पातीत देवों को ना तो देवांगनाएं हैं सर्वेश्वर के ऊपर, तो वो भी काम नहीं है, और आवागमन वो करते ही नहीं है, कहीं जाते आते ही नहीं है, तो पृथक विक्रिया तो यूजलेस है। और अपृथक विक्रिया, अब ऐसा तो नहीं आता है कि कब करी, किसने करी, क्यों करी, लेकिन उनको शक्ति है तो कभी कदाचित करते होंगे। ये तो एक समझ लो, ऐसा जो वर्णन मिलता है वो 33 सागर तक तत्व चर्चा ही करते रहते हैं। ऐसा आता है ना, सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहते हैं। तो ये एक सामान्य कथन, जैसे अपन भी ऐसे बोलते हैं ना, मान लो कोई ज्यादा, अपन 3-3 बार पढ़ते हैं, अकेली मैं ही नहीं पढ़ती हूँ, आप सब भी 3-3 बार पढ़ते हैं। जितनी 24 घंटे मेरे पास, मतलब मुझे लोग कहते हैं आप कैसे करते हो, कैसे करते हो, लेकिन मुझे आप लोगों की महिमा आती है कि जैसे मैं करती हूँ वैसे आप लोग भी करते हैं। 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे आपके पास है। तो हम अपने को देखने वाले दूसरे लोग क्या कहते हैं,
ये तो 24 घंटे धर्म ही करते रहते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या हम 24 घंटे धर्म करते हैं? हम सोते नहीं है, हम नहाते धोते नहीं है, हम भोजन नहीं करते, तो जो नहा रहे धो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो भी धर्म हो रहा है क्या? लेकिन उसको गिनते नहीं है। मैक्सिमम टाइम हम इसमें दे रहे हैं अपने दिनचर्या का, तो ऐसा कहा जाता है वो तो यही करते रहते हैं, इनका तो जीवन ही इसी में जाता है। तो ऐसे ही वो 33 साल तक तत्व चर्चा कर रहे हैं, वो थोड़ा इस तरह का कथन है। तो बीच में कुछ कुछ और भी विकल्प उनको आ जाते होंगे, आ सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट रूल। तो अब अपृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया मतलब है अपने शरीर को ही अन्य रूप से बनाना, अपने अपने शरीर को। जैसे ये हाथ है ना, अब बच्चे क्या करते हैं, इसी हाथ को कुछ कुछ पता नहीं कैसे भी करके, ये देखो मैंने ये कोई भी चिड़िया बना दी, ऐसे करते हैं, तो ये इसी को बना लिया, हाथ को ही इस रूप बनाया। ये तो मतलब उदाहरण है, वो नहीं है। तो ऐसे अपने शरीर को घोड़े जैसे बन गए, आड़े लेट गए, बच्चे को घोड़ा बन के बच्चे को बिठाते हैं। आजकल तो नहीं गए, जमाने गए पहले के जमाने में दादाजी घोड़ा बन के बच्चे को बिठाते थे, तो वो घोड़ा बन गए, अपने शरीर को ही उस रूप बनाया। ऐसे ही वो शरीर की विक्रिया उसी शरीर को उस रूप बनाते थे। तो जो नारकी होते हैं, जितने भी नारकी होते हैं, नारकियों के अपृथक विक्रिया ही होती है। सभी नारकियों के अपृथक विक्रिया ही होती है, पृथक विक्रिया नहीं होती है। इसके अलावा वो वाला वो भी लिख सकते हैं अपन, कल्पातीत देव, जो भी कल्पातीत देव हैं 16वें स्वर्ग से ऊपर, उनके भी अपृथक विक्रिया ही होती है, वो इसमें साथ में लिख सकते हैं। नहीं, उनके तो ही होती है। रुकिए, इसमें देवों में अपृथक विक्रिया किसके होती है? केवल कल्पातीत देवों के नहीं होती, कल्पातीत देवों के तो अपृथक विक्रिया ही होती है। लेकिन जो बाकी के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर ज्योतिष और 16वें स्वर्ग तक के देव, उनके दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। उनके पृथक भी होती है, और जिनके पृथक हो रही है उनकी अपृथक तो होएगी। भाई किसमें ज्यादा विशेषता है? पृथक करने में विशेषता है कि अपृथक करने में विशेषता है? तो पृथक शरीर बनाना वो स्पेशल चीज है, तो जिसके स्पेशल काम हो रहा है उसके सामान्य काम तो हो ही जाएगा। तो सभी प्रकार के देवों के अपृथक विक्रिया होती है, कल्पातीत के भी, कल्पवासियों के भी, भवनत्रिकों की। अपृथक विक्रिया सभी प्रकार के देवों के होती है। समझ में आई बात? ये जितने भी देव हैं, चारों तरह के, भवनवासी, व्यंतर ज्योतिष, वैमानिक, और वैमानिकों में भी 16वें स्वर्ग तक के भी, और ऊपर वाले अहमिंद्र भी, सबके अपृथक विक्रिया सबके होती है। लेकिन पृथक विक्रिया वो ऊपर वाले देवों के नहीं होती, उसमें उनको अलग किया। ठीक है, तो सभी प्रकार के देवों के पृथक विक्रिया है, सभी प्रकार के नारकियों के, पूरे सातों नरक के जो नारकी है उनकी अपृथक विक्रिया है। अब मनुष्य और तिर्यंचों में, तो तिर्यंचों में भी मोर आदि के अपृथक विक्रिया होती है। मोर आदि शब्द दिया है, अब जिन भी किसी पशुओं के, तिर्यंचों के, वो जैसे मोर पंख फैलाता है उसी को विक्रिया कहा, वैसा पंख फैला के यूं हो जाता है तो उसको उसका विक्रिया का रूप कहा। तो इसी तरह से पक्षियों में हो सकती है। तो तिर्यंचों में मोर आदि के, और तिर्यंचों में रिद्धि भी हो जाती है। रिद्धि रिद्धि शब्द तो यद्यपि मुनिराजों के लिए होता है, उसको अपन शक्ति बोल सकते हैं, जैसे भोग भूमि में है, ऐसे यहाँ कर्म भूमि में भी तिर्यंचों को भी इस तरह की लब्धि बोले, विक्रिया की लब्धि उनको हो सकती है। जब अग्नि का एक, वायु का एक को हो सकती है, तो फिर पंचेंद्रिय तिर्यंचों को होने में तो क्या ही बात है। तो तिर्यंचों में और मनुष्यों में भी तप और विद्या के प्रभाव से, जो विद्याधर मनुष्य होते हैं, विद्याधरों में होती है कि नहीं होती रूप बदलने की शक्ति? अब जैसे रावण रावण था, तो अपन ने अभी रावण का उदाहरण इसमें लिया विक्रिया में, और वही विक्रिया तो रावण को ये तो उसमें आता ही, अपने बहुरूपणी विद्या उसने सिद्ध की थी, तो विद्याधर था, तो विद्या के प्रभाव से वो बहुरूपणी का मतलब है वो पृथक विक्रिया, अलग अलग बहुत सारे रूप बना सकता है, विक्रिया के माध्यम से ही होगा।
तो मनुष्यों में तप के, अच्छा मनुष्यों में तप के प्रभाव से, तो मनुष्यों में मुनिराज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मुनिराज भी आ जाएंगे। और मुनिराजों में किसका उदाहरण प्रसिद्ध है विक्रिया में? विष्णु कुमार मुनिराज। ठीक है, अच्छा आप बताइए, विष्णु कुमार मुनिराज को पृथक विक्रिया थी कि अपृथक विक्रिया थी? पृथक विक्रिया के लिए एक उंगली है। पृथक विक्रिया थी कि अपृथक विक्रिया थी? उंगली से जवाब देना है। अरे सरल प्रश्न है, गलत जवाब आ रहे हैं बहुत लोगों के। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने ही शरीर को, कोई दूसरा नया विष्णु कुमार नहीं लाए थे, अपने ही शरीर को वामन के रूप में, बौने के रूप में बनाया था। तो अपने ही शरीर को बौने के रूप में बनाया, तो पृथक हुई कि अपृथक हुई? अपृथक। दो दो अपृथक हुई। जब उसका टेस्ट भी किया था ना उन्होंने, कि किसी ने आके उनको बताया आपको विक्रिया रिद्धि है, आप मुनिराजों का उपसर्ग दूर करो, तो उनको पता नहीं था, तो उन्होंने चेक किया। तो कैसे चेक किया? कि हाथ को फैल बढ़ाया ऐसे आगे, तो यही हाथ मानुषोत्तर पर्वत तक आगे लंबा चला गया, सुमेरु पर्वत तक। तो ये अपना ही शरीर फैला ना, नया नहीं फैला कुछ अलग से, तो अपृथक विक्रिया थी। ठीक है, तो मनुष्यों में ये तपादि के प्रभाव से होती है। इस तरह से ये विक्रिया दो प्रकार की है। वैक्रियक, पहले जो अपन ने बात की थी पिछली क्लास में, वो वैक्रियक शरीर की बात की थी। अब वो वैक्रियक शरीर विक्रिया के माध्यम से बनता है, तो विक्रिया भी ऐसे दो प्रकार की होती है। यद्यपि नहीं भी पढ़ते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी कनेक्टेड है थोड़ा प्रकरण, तो इसके बारे में भी अपन ने यहाँ देख लिया। मैम जो पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया है, इसमें कुछ पावर का भी है क्या? जैसे कल्पातीत के जो खाली अपृथक ही है, तो इसका कोई मतलब खाली वो ऐसे कि वो गमन नहीं करते इस वजह से, कि और भी कोई कारण हो सकता है? वहां तो यही कारण है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनकी शक्ति, वो ऊपर के देवों में तो शक्ति तो अधिक होती ही है, लेकिन उस शक्ति का कुछ काम नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है, नहीं तो इसलिए बात नहीं। शक्ति तो उनको हो सकती ना पृथक की भी, चाहे वो यूज नहीं करे, उपयोग में नहीं लाए। देखो ये और देख लेंगे, पर ऐसा ही है कि उनके ये पृथक विक्रिया नहीं होती है, तो नहीं होती है ऐसा शब्द है, नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है भी नहीं करते हैं, तब तो उससे समझ में आ जाता है कि शक्ति तो होती है, करते नहीं। लेकिन ऐसा दिया है शास्त्रों में कि उनके पृथक विक्रिया नहीं होती है, तो कोई जरूरी नहीं। जैसे इंद्रिय सुख भी, यानी सामग्री जैसे ऊपर कम कम होती जा रही है, वैसे ये भी नहीं हो, उससे कोई सुख में फर्क नहीं पड़ता है। सुख तो ज्यादा है ऊपर तो मैम। हाँ, इसलिए उससे कोई इंद्रिय सुख में, सुख का मतलब इंद्रिय सुख में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विक्रिया पृथक हो रही है कि अपृथक हो रही है, बल्कि वो उतना ही, समझ लो उनके दुखी होने का प्रतीक है, आकुलता का प्रतीक है। जो जितने ज्यादा रूप बना रहा है, वो उतना ज्यादा भोगों में, भोगों के लिए ही तो बन रहे हैं, वहां भोगा शक्ति इतनी नहीं है, इसलिए वो नहीं है क्योंकि वहां। शक्ति तो होनी चाहिए इतने, मतलब ऊपर के देव है तो जरूरी शक्ति नहीं, तो होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं। देखो शक्ति का मतलब अपन फिर ऐसे ले रहे हैं कि जैसे ऊपर ऊपर गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, तो गमन कम हो रहा है, तो आप कहोगे गमन कम हो रहा है, शरीर छोटा हो रहा है, शरीर तो बड़ा होना चाहिए था, बड़ा शरीर अच्छा लगता है। और परिग्रह कम हो रहा है, परिग्रह ज्यादा तो होना चाहिए था, भले ही उनको आसक्ति नहीं हो, लेकिन इससे मतलब नहीं है। तो ऐसे ही वो विक्रिया भी पृथक विक्रिया, उनके शक्ति ही नहीं है, ऐसा ही समझना चाहिए। मैम त्रियंच और मनुष्य में अपृथक विक्रिया होगी ना? हाँ नहीं, मनुष्यों में चक्रवर्ती आदि की भी कही ना पृथक विक्रिया, बैठो था, जा रहे हैं क्या? अच्छा। तो और ऐसा नहीं है। भोग भूमि के मनुष्यों में कहीं पृथक विक्रिया, तो ऐसा अपन नहीं लगा सकते कि मनुष्य तिर्यंजों में तो अपृथक विक्रिया है और देवों में पृथक विक्रिया है, ऐसा नहीं है। मनुष्य तिर्यंजों में भी अपृथक विक्रिया है, भोग भूमि में भी और कर्म भूमि में चक्रवर्ती इत्यादि के। नहीं, इसमें जो है ना पृथक विक्री जो कल्पाती देवों के, तो वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो धर्म ध्यान में ज्यादा लीन रहते होंगे, तो शायद मेरे ख्याल से पृथक विक्री की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी उनको। हाँ ये भी वही, हो सकता वही बात है। कह रहे हैं, पर उनका प्रश्न ये, जरूरत नहीं होना अलग बात है, लेकिन शक्ति नहीं होना वो अलग बात है। उनका प्रश्न ये है कि अपने को मान लीजिए कि हमने सब त्याग कर दिया,
हमने यही रख लिया कि परिग्रह परिमाण कि बस हम 5 कपड़े ही रखेंगे, 5 जोड़ी 5 साड़ियां रखेंगे ऐसा। तो इसका मतलब हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, खरीद नहीं सकते। ऐसा नहीं है, खरीद सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है वो बात। तो ऐसा नहीं है, वहां पर वो है ही नहीं, उनके पृथक विक्रिया है ही नहीं। बोलिए सुनीता आंटी। मैं ये पूछ रही थी, आपने अग्निकायिक जीव का लब्धि निमित्तक बताया ना, तो ये किस हिसाब से, मतलब समझ नहीं आया ये मुझे। वो बात की थी ना पिछली क्लास में भी कि वो अग्नि ऐसे भभकती है, फैलती है, तो वो विक्रिया रूप उसको कहा गया है उसका। जैसे अभी मैंने कहा ना, मोर, मोर को कहा तो वो पंख फैलाता है, इसी को विक्रिया के रूप में कहा है। तो ऐसे ही अग्निकायिक को विक्रिया के रूप में इस रूप से कहा गया है। बोलिए कुसुम जी, कुमुद जी। मतलब में औदारिक शरीर वाले पृथक और पृथक दोनों विक्रिया कर लेते हैं। हाँ, औदारिक शरीर वाले तो फिर और फिर वो जो भवंतरिक देव, ये सब देव वाले जो है, तो ये इतनी सारी विक्रिया करते हैं, तो ये आत्म प्रदेश सब रूप में जाते हैं, मतलब है उनके आत्म प्रदेश, और जीव तो एक ही है। हाँ देखो, अच्छा वो ये आई है, मैंने किसी को कहा भी था कि मुझे याद दिला देना, थोड़ा समुद्रघात की बात करनी है। देखिए इसमें प्रश्न ये है, और प्रश्न होना भी चाहिए, कि वो जब इतने सारा रूप बना रहा है, अभी देवांगनाओं की बात की, एक एक देवांगना वो 16-16 हजार रूप बनाती है, तो 16 हजार शरीर बना रही है। तो उसके वो जो रूप बना रही है, वो केवल शरीर पुतला डमी ऐसा है कि उसमें आत्मा भी होती है। आत्मा भी होती है, तो थोड़े से प्रदेश निकाल के उसमें, थोड़े से निकल के उसमें, ऐसे ऐसे बट जाते होंगे भाई, ऐसे बांट देते ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा बट जाते हैं। जैसे कोई मान लो क्या, कोई प्रसाद की जैसे थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया, तो ऐसे थोड़े थोड़े से आत्मा के प्रदेश सब में चले गए, इसमें से निकल निकल के क्या व्यवस्था रहती है। तो आत्मा के प्रदेश, उस दिन भी मैंने कहा था, आत्मा एक अखंड द्रव्य है, टूटता नहीं है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, लेकिन असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो जितने रूप बना रहा है और जहां जहां तक जा रहा है, वहां वहां तक ये मूल शरीर में आत्मा के प्रदेश है। और जितने रूप बनाए, एक यहाँ है, एक वहां है, एक वहां है, एक वहां है, ऐसे ऐसे खड़े हैं, सब खड़े हैं, कहीं भी गए हैं। अपन वैसे देखो, एक तो ओरिजिनल है, मान लो कोई 5वें स्वर्ग का देव है, तो 5वें स्वर्ग में एक उसका वहां पे है। 5वां स्वर्ग इसलिए मैंने लिया कि वो लोकाकाश में अपने को जगह ध्यान आ जाए, इस जगह है। फिर आप देखो वो आया मध्य लोक में संवर्षण में, तो 2.5 द्वीप में आएगा संवर्षण, तो कहीं ना कहीं तो वहां पर आएगा। कोई चला गया नंदीश्वर द्वीप में दूसरी विक्रिया से, तो वो 8वें द्वीप में। कोई चला गया आगे स्वयंभुरमण द्वीप में, अंतिम द्वीप में। कोई चला गया है नीचे पहले नरक में संबोधन करने के लिए, है ना। तो ये अलग अलग जगह चले गए। तो अब ये कहाँ कहाँ गए हुए हैं, तो आत्मा के प्रदेश ऐसे टूट के थोड़े से ऊपर वहां 5वें स्वर्ग में, थोड़े से समोषण में, थोड़े से स्वयंभुरमण में, थोड़े से नंदीश्वर में, थोड़े से पहले नरक में, ऐसे गए हैं कि वो जहां जहां उसका शरीर है, सब शरीरों के साथ उसकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। आत्मा के प्रदेश ऐसे फैलते हैं 5वें स्वर्ग से लेके यहाँ, जहाँ समोषण में है 2.5 द्वीप में, वहां तक, फिर वहां से नंदीश्वर तक, फिर नंदीश्वर से स्वयंभुरमण समुद्र तक, और इधर समझ लो इधर से नीचे पहले नरक तक। सब जगह आत्मा के प्रदेश बराबर फैले रहते हैं। कनेक्टिविटी, उनका वो कनेक्शन वो बराबर बना रहता है, बीच में टूटता नहीं। जैसे अपने ये मोबाइल की होती है ना, जो बोलते हैं ध्वनि तरंगे, ये जो है साउंड वेव्स, ये पूरे ब्रह्मांड में या सब जगह फैली हुई है, तब तो हमको ये सब, ये कनेक्टिविटी होती है। अब वो कनेक्टिविटी टूट जाती है इसमें, तो बुदगलों में तो चला जाता है अपना नेटवर्क। लेकिन आत्मा के प्रदेशों की कनेक्टिविटी कभी टूटती नहीं है। तो ये जो चीज है, इसको बोलते हैं समुद्घात। समुद्घात का क्या मतलब है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना। मूल शरीर को नहीं छोड़ा, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना या फैल जाना,
उसे समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। और ये समुद्घात 7 प्रकार का होता है। अभी सातों की चर्चा तो अभी तो कर ही नहीं पाएंगे, समय अपना होने वाला है। अभी तो यह केवल विक्रिया की बात है। बोलिए उषा जी। मैम एक बार वापस बोलिए ना, मूल शरीर छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना समुद्घात कहलाता है। बोलिए आयुषी। तो भाभी फिर ये भी क्या अंतर्मूर्त के लिए होता है क्या? हाँ, अंतर्मूर्त के लिए। ये पूरा एक अलग टॉपिक है, काफी मतलब समुद्घात का भी अलग ही अपना टॉपिक है पूरा, पर अपन बहुत शॉर्ट में भी इसकी बात देखते हैं अपनी केवल विक्रिया से संबंधित जो है। बोलिए आशा आंटी। अभी देवों को कभी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने का भाव आ जाता है और उस वक्त आम पब्लिक भी वहां दर्शन कर रही है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होती? नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। देवों को मतलब रिद्धियां तो होती है, तो जो अंतर्धान टाइप की, मतलब वो दिखे किसी को ना दिखे, तो वो आ जाएंगे दर्शन करने। और उनका शरीर वैकृत शरीर है, तो वो बहुत भीड़ है तो भी वो आके वहां खड़े हो जाएं, किसी से नहीं टकराएं। मतलब क्या अपने को फील नहीं हो कि ये कोई टकरा रहा है अपने को, तो ऐसा भी हो सकता है। और वो चाहे कि मैं सबको दिखूं, तो वो अपना रूप बना के खड़े भी हो सकते हैं, दिख भी सकते हैं। ओरिजिनल रूप तो उनका इतना दिव्य शरीर होता है कि हम देख ही नहीं सकते, हमारी आंखें समझ लो अंधे ही हो जाए, इतना चमकदार उनका रूप होता है। पर ये तो अपन ने कहानियों में सुना ही है। वो महावीर भगवान की परीक्षा करने बाल तीर्थंकर जब थे, तो वो सांप का रूप बना के आ गया, कोई किसका रूप बना के आ गया, ये सब कहानियों में आता है ना। तो ऐसे रूप बना बना के आ जाते हैं, तो आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी दर्शन भी करने जाना हो कैसे भी, तो वो हो सकता है। तो अभी तो देखिए ये बात कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वो समुद्घात कहलाता है। अब अपना समय हो रहा है, तो कल इसको और अपन थोड़ा सा लेंगे। पर अभी जो इससे संबंधित है, ये जो विक्रिया की ना अलग अलग, ये अलग अलग विक्रिया की और आत्मा के प्रदेश फैले, तो अकेले शरीर में नहीं रहे। इस शरीर में है ओरिजिनल में, और वो दूसरा है सैकड़ों किलोमीटर दूर उस शरीर में है, और बीच में जहाँ शरीर नहीं है, यहाँ आकाश की जगह, वहां पर भी वो आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। ये मूल शरीर से बाहर है, किसी भी शरीर में नहीं है, लेकिन वो फैले हुए हैं। ये इसकी बात है। तो ये विक्रिया के लिए जो आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, विक्रिया के लिए फैल रहे हैं ना, अनेक रूप बनाने के लिए आत्मा के प्रदेश जो फैल रहे हैं, उसको बोलते हैं वैक्रियक समुद्घात। विक्रिया के लिए आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना, उसे वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। विग्रह गति में भी होती है क्या? मतलब विग्रह गति में भी तो आत्मा शरीर में होती नहीं है। अरे देखिए, रुकिए, अच्छा, अच्छी बात है आपने पूछ लिया। समुद्घात में और मरण में क्या अंतर है? समुद्घात हो गया तो मरण हो गया। मरण किसे कहते हैं? मरण तो है मूल शरीर को छोड़कर आत्मा की प्रदेश निकल जाए। तो विग्रह गति में तो अब शरीर ही नहीं है, वहां समुद्घात नहीं है। वो तो मरण वाली, मतलब मरने के बाद वाली स्थिति है विग्रह गति। तो वहां तो शरीर नहीं रहा, तो शरीर में से सारे के सारे प्रदेश निकल जाएं, उसको तो कहते हैं मरण। लेकिन इस शरीर में भी प्रदेश रहे आत्मा के और बाहर भी फैल जाएं, उसको कहते हैं समुद्घात। इसलिए ये शब्द लिखा है, मूल शरीर को छोड़े बिना। मूल शरीर को छोड़कर ही निकल गए सारे, तो मर गया, फिर ये शरीर में रहेगा ही क्या? आत्मा के प्रदेशों के बिना ये शरीर मुर्दा ही है ही, और फिर मुर्दा ही हो जाता है। आत्मा अंदर रहती है, तो ये आत्मा के चैतन्य से शरीर को जिंदा तो आत्मा ही है, पर वो आत्मा के जीवितव्य से, उसके जीवन से शरीर को भी जीवित कहा जाता है। और अगर वो आत्मा पूरी की पूरी निकल गई, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर तो वो मुर्दा था, मुर्दा है, मुर्दा ही रहने वाला है शरीर। तो आत्मा चैतन्य था,
जीवित था, जीवित है और जीवित ही रहता है। और शरीर मुर्दा था, मुर्दा है और मुर्दा ही रहेगा, कुछ भी कर लो। बोलिए सुनीता हाल। तो ये जो आत्मा प्रदेश है, उनको बीच में कुछ बाधा वगैरह कुछ उत्पन्न नहीं होती? अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक है, सूक्ष्म है, इसलिए कोई किसी से बाधा कुछ नहीं होता। हाँ, अमूर्तिक वस्तुओं को इस तरह से कोई बाधा नहीं। ये तो शरीर साथ में आता है ना, ये औदारिक शरीर, तो वो बाधित होता है। औदारिक शरीर में भी सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, जिस सूक्ष्म जीवों के, तो वो औदारिक शरीर भी बाधा रहित हो जाता है। बोलिए रेणु जी, आपकी इधर उधर आवाजें आ रही थी। हाँ बोलिए। ऋतिक बंद करो बेटा, बंद करो बाबू। मैं बोल रही थी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जो आत्मा के प्रदेश जब समुद्घात होता है तो बोला जाता है आत्मा के असंख्यात प्रदेश, और ऐसे बोलते हैं कि जो मतलब जो औदारिक शरीर है सब में अनंत प्रदेशी होता है। तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। अरे शरीर के शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो समझ में आता है कि नहीं आता है? वो तो आता है, लेकिन आत्मा, सुनिए अब, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो शरीर जिससे मिलके बना है ना, ये शरीर में परमाणु लगे हैं, ये जो खाल है और अंदर जो भी है, ये है अनंत परमाणु। और इसके अंदर जो करंट, एक तो अपने बिजली का तार होता है, बिजली का तार होता है, कॉपर का तार, तांबे का तार होता है ना, ये बिजली के जो तार होते हैं जिससे अपने घरों में लाइट कनेक्शन जो होता है, ये तांबे का तार है। तो वो तांबे का तार है, वो अलग चीज है। और उसमें जो बिजली जाती है ना, करंट जिसे हम बोलते हैं, वो अलग है। तो ये शरीर में करंट है, आत्मा, और वो तांबे का तार है, वो अलग, ये शरीर, दोनों अलग अलग चीज है। तो वो तांबे का तार तो कितना वजन, जो भी उसमें वजन होगा, जो भी उसमें परमाणु लगे हैं, वो अलग है। और वो जो करंट है वो अलग चीज है। ऐसे ही ये शरीर के परमाणु अलग चीज है, और इसमें जो आत्मा के प्रदेश है वो असंख्यात, वो अलग है, दो द्रव्य अलग अलग है। इससे भी सिद्ध हो रहा है, भेद विज्ञान सिद्ध हो रहा है कि ये शरीर अनंत प्रदेशी, अनंत परमाणु वाला है, और उसके अंदर असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा। आत्मा अलग द्रव्य है, उसके प्रदेश असंख्यात है, और शरीर अलग द्रव्य है। द्रव्य क्या है? अनंत द्रव्यों का समूह है, एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है, स्कंद है। हाँ, ये तो स्कंद है। ठीक है। अच्छा मैम, एक बात फिर, जो आकाश के प्रदेश घेरता है तो वो फिर असंख्यात प्रदेशी होगा कि क्या बोला जाएगा, जो आकाश के प्रदेश घेरता है? की है बात 5वें अध्याय में कि कोई भी जीव है वो असंख्यात प्रदेश, आकाश के असंख्यात प्रदेश से कम नहीं घेरता है। वो प्रकरण अलग आ गया है। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी, जब 5, 6 या 10, 15 देव इधर आते हैं, जब उनका शरीर फैलता है, तो ये भी एक प्रतिघाती हुआ वैक्रिक शरीर? हाँ, वैक्रिक शरीर भी अप्रतिघाती है सामान्य रूप से, लेकिन अपन ने उसमें अप्रतिघाती वाले में देखा था कि वो हर जगह और हर काल में, यहाँ दिया है, देखते अप्रतिघाती वाले में। तेजस और कार्बन दिया ना है प्रतिघाते में। ज्योति मैम, जय जिनेंद्र। एक मिनट से जल देखिए पेज नंबर 126 पे। हाँ जी, हाँ जी। यद्यपि वैक्रियक और आहारक शरीर भी अत्यंत सूक्ष्म है, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ। हाँ ठीक है, ठीक है। और वे भी बहुत कुछ अप्रतिघाती हैं। ठीक है, ठीक है। उन्हें अप्रतिघाती नहीं कहा क्योंकि वे समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है। फिर उसके नीचे दिया है आहारक शरीर 2.5 दीप तक ही जा सकता है, और जो वैक्रियक शरीर है वो 10 नाली के भीतर, ऊपर 16वें स्तर तक, नीचे तीसरी नाली। तो वो कथनचित प्रतिघाती है, कथनचित अप्रतिघाती है। ठीक है। बोलिए सेजल। मैम जय जिनेंद्र। ये जो अब फर्स्ट क्लास में जो बोले थे कि ये जो अभी जो पोल्यूशन जो ये भी पोल्यूशन जो चल रहा है, जैसे हम लोग तो जब सितंबर वाला जो पोल्यूशन आता है उसमें सब नियम लेके करते हैं, तो अभी 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 वाला में भी उपवास ये सब करना चाहिए क्या? देखो, चाहिए तो सब अपनी अपनी शक्ति, अपनी भावना के हिसाब से होता है। करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उस समय एक आयोजन, मतलब एक माहौल रहता है, उसका भी फर्क पड़ता है। जो भी हम व्रत आदि करते हैं, अकेले में करते हैं तो वो थोड़ा कठिनता से होता है, मतलब। और उस समय एक माहौल रहता है, मंदिरों में भी माहौल रहता है, तो हम मंदिर में अपना समय गुजारते हैं, तो वो सामान्य रूप से हो जाता है, उसमें इतनी कठिनाई नहीं होती है।
तो जैसे अपने भाव हो, चाहिए वाइये वाली तो क्या बात है, मनाना ही चाहिए, पर्व है, शाश्वत पर्व है। लेकिन जैसी हमारी भावना हो, जैसी हमारी शरीर शक्ति हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुरूप करना चाहिए। बाकी मनाए, बहुत अच्छी बात है, वही करने वाले करते हैं, इन दिनों में भी वही एक आसन और जो भी जिनको करना होता है वो उस हिसाब से करते हैं। और दूसरा चीज एक और चीज है, जैसे अभी अब आत्मा का जो बोले, जैसे ये जैसे जब अभी हम लोग मरे नहीं है, जब मरते तो आत्मा तो बॉडी में नहीं रहता है ना, मतलब हाँ, मर तो जाते हैं तो बॉडी से निकल जाता है आत्मा। तो ये अभी ये वाला क्लास में अभी जो समझा रहे थे, अभी जो समझा रहे थे वो मरने की बात नहीं समझा रहे थे, वो कह रहे थे आत्मा इस बॉडी में भी है समुद्घात। और दूसरी बॉडी में भी दूसरी बॉडी बना बना के उसमें भी वो फैल जाता है, तो उसको समुद्घात शब्द कहते हैं, वो बता रहे थे। ये बॉडी भी बनी हुई है, मरा नहीं है, डेथ नहीं हुई है, लेकिन इसमें भी है और दूसरी में भी बन गया है, टेम्परेरीली फैलता है थोड़ी देर के लिए। और अपन अभी समय बहुत हो गया है, कल इसकी चर्चा और कर लेंगे थोड़ी सी। बोलिए रश्मि। मतलब समुद्घात वाला जाके देख भी तो आ सकता है ना कि मेरे को कहाँ जन्म लेना है। हाँ, वो अलग है, वो मारणांतिक है, अभी केवल विक्रिया की बात चल रही थी ना, इसलिए वही बात की मैंने। इसलिए मैंने कहा भी सारी चर्चा, टाइम भी नहीं था और कोई जरूरी भी नहीं है, ये अपना प्रकरण भी नहीं है समुद्घात का वैसे तो, पर वो विक्रिया की बात चल रही थी, इसलिए विक्रिया समुद्घात थोड़ा सा अपन ने चर्चा की है। अभी जिनवाणी स्थिति कौन बोलेंगे? जिनवाणी स्थिति बोलो प्रीति। तुम स्टार्ट करो। व्यक्त है जैसा यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबद स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।